हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज़ विद साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इन्वायरमेंट एंड दिस इज पार्ट 2। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज इकोसिस्टम। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई को। ग्लॉसरी में आपको डेफिनेशन भी दी हुई है एंड हम पहले उस डेफिनेशन को ही देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। इकोसिस्टम वर्ड है, इकोसिस्टम वर्ड में देखो इको है आगे और पीछे क्या लिखा है, सिस्टम, यानी ये किसी प्रकार का सिस्टम जरूर होगा। It is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer of energy and material. तो इतना हमें समझ में आ गया कि इकोसिस्टम किसी प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और तो और साथ में फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, जिसके अंदर लिविंग बींग्स रह रहे हैं। वहाँ कुछ फिजिकल फैक्टर्स भी होते हैं और केमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो आपस में जो इनका इंटरेक्शन होता है, इस सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब आइए बढ़ते हैं टॉपिक पे। एट एन एनसीसी कैंप, देखो एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसे करना पसंद करते हैं। इसका कैंप लगा है दैट रवि's क्लास वॉज अटेंडिंग, जिसको अटेंड कर रही है इस कैंप को रवि की क्लास। ठीक है, जैसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर, इट रिमाइंड्स मी ऑफ माय होम इन केरला, you should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantation। मतलब अच्छी खासी बारिश टाइप की होती है। तो जैसी बोलती है जो कि केरला की रहने वाली है कि तुम्हें आके देखना चाहिए कि कितना अच्छा लगता है जब ग्रीन फील्ड्स में और जहाँ पर कोकोनट है वहाँ पर इस तरह की बारिश दिखती है, हमें ऐसे होता है। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा एक और लड़की है। देखो पहली रवि की बात कर रहे हैं हम, जिसकी पूरी क्लास एक एनसीसी का कैंप अटेंड कर रही है। फिर दूसरी लड़की आ गई जैसी, जो कहाँ रहती है, केरला में रहती है। तो वो बात करती है बारिश की और कोकोनट की। फिर आ जाती हीरा, जो कि कहाँ की है, जैसलमेर। देखो जैसलमेर है राजस्थान में, जहाँ पर ऐसा इलाका है रेगिस्तान टाइप का जहाँ पर नो रेन्स, बारिश तो होती ही नहीं है, ऐसा हीरा बताती है। क्यों? क्योंकि वो जैसलमेर की है। We see only किकर and sand as far as the eyes can see। वो बताती है कि हमें सिर्फ रेत ही रेत दिखती है जितनी दूर तक हमारी आंखें जाती हैं। But you also find camels, said रवि। रवि बोलता है लेकिन हाँ, कैमल्स भी तो होते हैं वहां पे। क्यों? क्योंकि कैमल्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट बोला जाता है कैमल्स को। अब हीरा रिप्लाई करती है रवि का कि नॉट जस्ट कैमल्स, इफ यू विजिट आवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड्स एंड मैनी इंसेक्ट्स टू। ठीक है, तो रवि ने क्या कहा था कि कैमल्स भी तो होते हैं डेजर्ट में। तो हीरा ने बोला कि नहीं, सिर्फ कैमल्स नहीं होते हैं, हमारे डेजर्ट में आपको स्नेक्स भी मिलेंगे, छिपकली भी मिलेंगी और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी मिलते हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं डेजर्ट में। रवि को आश्चर्य होता है। तो वाई डू द एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे ऑफ पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है रवि के दिमाग में। वो सोचता है कि अलग अलग जगह पे अलग लोग क्यों हैं। जैसी बात कर रही है केरला की, जहाँ इतनी बारिश होती है, कोकोनट के प्लांट्स हैं, और वहीं एक तरफ हीरा कह रही है कि हमारे यहाँ बारिश ही नहीं होती क्योंकि वो जैसलमेर की है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर? ओ यस, वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड। तो टीचर कहती है कि हाँ, ये रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। All plants, animals and human beings depend on their immediate surroundings। तो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, हम लोग एक दूसरे पे अपनी सराउंडिंग्स पे डिपेंड होते हैं।
ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इवन इंटरडिपेंडेंट मतलब आपस में भी डिपेंड है। हम लोग अपनी वेजिटेबल्स के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है। जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो एनिमल्स पे भी डिपेंड है। दूध भी हमें एनिमल्स से ही मिलता है। तो इस सारी चीज़ों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। और यही जो रिलेशन है कि हम प्लांट्स पे डिपेंड है, प्लांट्स हम पे डिपेंड है, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स पे डिपेंड है, इस तरह के जो ये एक सर्कल सा बना हुआ ये जो सिस्टम है, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। There could be an ecosystem of a large rainforest, grassland, desert, mountains, lake, river, ocean and even a small pond. तो ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट का अपना एक अलग सिस्टम होगा, ग्रासलैंड का अपना अलग सिस्टम होगा, पॉन्ड का एक अलग सिस्टम होगा। और आपकी बुक में एक पिक्चर दी गई है जिसमें पॉन्ड का इकोसिस्टम डिस्कस किया गया है, जो अभी हम पिक्चर देखेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। Do you think the park in which Ravi and his friends played formed an ecosystem? क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके दोस्त खेल रहे हैं वो भी एक इकोसिस्टम है? तो यस, डेफिनेटली वो भी एक इकोसिस्टम है। अब यहाँ पर डू यू नो में एक जानकारी दी गई है कि ऑन 5th जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। आपको याद रखना है कि 5 जून आने वाला है ना, तो उसमें हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोग जागरूक बने रहें कि हमें अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री रखना है। अब देखिए ग्लॉसरी में क्या बताया गया है आपको, बार्टर सिस्टम के बारे में बताया गया है। ये क्या होता है बार्टर सिस्टम? पहले डेफिनेशन में देखते हैं क्या दिया गया है, फिर मैं आपको समझाऊंगी। इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। पहले के ज़माने में क्या होता था, कॉइन्स नहीं होते थे, रुपीज़ नहीं होते थे, बहुत पहले की बात मैं कर रही हूँ। लोग क्या करते थे कि आपस में जो चीज़ें हैं उनको एक्सचेंज करके अपने पसंद की चीज़ को ले लेते थे। जैसे कोई दाल उगा रहा है, दूसरा बंदा चावल उगा रहा है, तो चावल वाला को दाल चाहिए तो चावल वाला अपने थोड़े से दाल चावल दे देगा दाल वाले को, और दाल वाला थोड़ी सी दाल दे देगा चावल वाले को, और दोनों दाल चावल खा लेंगे। तो इस प्रकार से जो गुड्स का एक्सचेंज करके वो लोग अपनी दिनचर्या को चलाते थे। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, कॉइन्स आ गए, फिर रुपीज वगैरह आ गए, ऐसे ऐसे होता गया। तो बार्टर सिस्टम इसी को कहते हैं जिसमें हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसमें पैसे नहीं होते हैं, आपस में ही चीज़ों का एक्सचेंज कर लिया जाता है कि तुम मुझे ये दे दो मैं तुम्हें वो दे दूंगा, इस तरीके से। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं पॉन्ड के इकोसिस्टम को। एक छोटा सा पॉन्ड है, अब देखिए यहाँ पर अपना ग्रासेस भी उग रही हैं, ऊपर से ये पानी आ रहा है, झरना है ये, यहाँ बड़े बड़े ट्रीज भी लगे हैं, ग्रासेस भी हैं, श्रब्स भी हैं, और कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट आपको दिख रहे होंगे क्योंकि ये कुछ माउंटेन सा दिख रहा है, ऊपर की साइड में ये माउंटेन है। फिर यहाँ आपको ये जो एरिया है यहाँ पत्थर दिख रहे हैं, और बहुत सारे हमें एनिमल्स भी देखने को मिल रहे हैं। डक भी है यहाँ पर, बर्ड, ठीक है, काऊ है, डियर है, और यहाँ पर फ्लावर्स भी उग रहे हैं। तो ये पूरा अपना एक इकोसिस्टम हो गया, इसमें छोटे बड़े हर तरह के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, और देखो ये एक बर्ड भी है एक छोटी सी यहाँ पर। तो ये भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है पूरा पूरा। और बहुत ज़्यादा अगर तरीके से देखेंगे तो हमें इंसेक्ट भी दिख जाएंगे। अब इंसेक्ट इतने छोटे हैं, वो इन ग्रासेस के अंदर छुप गए हैं, इसलिए हमें दिख नहीं रहे हैं। इंसेक्ट्स भी हैं यहाँ छोटे छोटे, ठीक है। नाउ कम्स ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ना है ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में, तो देखते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट को भी। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन इन्वायरमेंट में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उसको तोड़ मरोड़ देते हैं, यानी मॉडिफाई कर देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ज़रूरत यानी जैसी उनको नीड है उस हिसाब से वो मॉडिफाई कर देते हैं। अर्ली ह्यूमंस अडेप्टेड देमसेल्व्स टू द नेचुरल सराउंडिंग्स। लेकिन पहले जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो लोग कैसे करते थे कि जिस तरह की उनकी सराउंडिंग्स होती थी ना, वो अपने आप को उसी में ढाल देते थे, अडेप्ट कर लेते थे। They led a simple life and fulfilled their requirements from nature
अराउंड देम। वो बहुत सिंपल जिंदगी जीते थे। आजकल की थोड़ा ना है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, या लैपटॉप में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम तो था नहीं। खाना पीना और नॉर्मल रहना, बहुत सी सिंपल लाइफ थी। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, ज़रूरतें होती थी, वो उनको नेचर से मिल जाता था। विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेरिड। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ना, इंसान लालची होता गया, उसकी ज़रूरतें बढ़ती गई, अलग अलग प्रकार की उसकी ज़रूरतें हो गई। ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज एनवायरनमेंट। और समय के साथ इंसान ने क्या सीखा कि नए नए तरीके सीख लिए जिससे वो एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है। उसने क्या क्या सीखा, कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि सारी चीज़ें इंसान ने पॉल्यूट ही करा है, बुरा ही किया है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी की हैं, जैसे उसने फल फल उगाना सीखा, सब्जियां उगाना सीखा, एनिमल्स को कैसे पालना है ये सीखा, और कैसे एक ही जगह पर रह के एक सेटल्ड लाइफ जीनी है ये सीखा। क्योंकि पहले क्या होता था, ह्यूमन बींग्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे वॉन्डर्ड की तरह, खाने की सर्च में, एक जगह टिकते नहीं थे। लेकिन बाद में उन्होंने सेटल्ड लाइफ सीखी, एक जगह रह के एग्रीकल्चर करना सीखा। फिर उन्होंने क्या करा, व्हील का इन्वेंशन किया, है ना। फिर जब व्हील का इन्वेंशन किया तो थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन आ गया। फिर बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करना सीखा। बार्टर सिस्टम, अभी हमने जो बात की, वो आ गया। अब बार्टर सिस्टम आया तो ट्रेड होने लग गई, आपस में लोग बाग एक्सचेंज कर लेते थे जो भी चीज़ें होती थी। जब ऐसे ट्रेड आया तो कॉमर्स भी आ गया। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया कुछ टाइम बाद। तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी, तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। और जब ज़्यादा लोग किसी चीज़ में काम करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर, और टेक्नोलॉजी आई। तो जो ट्रांसपोर्टेशन, पहले बैलगाड़ी थी, फिर मोटर गाड़ी आ गई, तो ट्रांसपोर्टेशन भी फास्टर होता गया। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। और लोगों ने अपनी जैसे इंफॉर्मेशन बांटी, रिवॉल्यूशन आया ना, एक क्रांति आई एक तरीके से। तो जब कम्युनिकेशन करा लोगों ने इंफॉर्मेशन के यूज से, तो वो ईजियर हो गया। और जब हम बातचीत हमारी ईजियर हो जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना सॉल्व हो जाती है वर्ल्ड वाइड। हैव यू एवर थॉट व्हाई यू लव ईटिंग अ जूसी वाटरमेलन इन समर एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर? क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मियों के टाइम में आपको वाटरमेलन क्यों पसंद आता है, जूसी वाटरमेलन, और ठंड में आपको भुनी हुई मूंगफली क्यों पसंद आती है? कभी सोचा आपने? A perfect balance is necessary between the natural and human environment। क्योंकि हमें एक परफेक्ट इन्वायरमेंट बना के रखना चाहिए, तभी हमारी बॉडी भी सही तरीके से चलती है। अगर मान लीजिए अभी गर्मी है और गर्मी में ही आप ये पीनट्स खाएंगे, मान लीजिए आपको पसंद है और आप खा रहे हैं, तो आपको ये नुकसान करेंगी, फ़ायदा नहीं करेंगी, बिकॉज ये गर्म होती हैं, इनकी तासीर गर्म होती है और गर्मी का सीज़न है, तो ये आपको नुकसान करेंगी। इसलिए कई बार कहा जाता है कि हमें बैलेंस कैसे बनाना है, जो सीज़न में फ्रूट्स आ रहे हैं वही हमें खाने हैं, जो सीज़न में वेजिटेबल्स आ रही हैं वही हमें खानी है। लेकिन आजकल क्या होता है, मॉल्स वगैरह से लोग शॉपिंग करते हैं और वहाँ पर हमेशा पूरे टाइम आपको 365 डेज होते हैं एक साल में, और हर सब्जी हर फल आपको उस टाइम मिल जाता है, हर दिन मिलेगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा लोकल फ्रूट्स खाने चाहिए, लोकल वेजिटेबल्स खानी चाहिए, और जो सीज़न का फ्रूट हो या सीज़न की वेजी हो वही हमें खानी चाहिए। हमें ज़्यादा लोगों की तरह ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम कीवी ही खाएंगे तो ही हमें हेल्थ आएगी, या स्ट्रॉबेरी ही खाएंगे तो ही, ऐसा नहीं है। आप अमरूद खाइए, आप अपने लोकल मैंगो खाइए, जो भी आपका लोकल फ्रूट है वो खाइए, आपको उतना ही वो बेनिफिट देगा। तो इसलिए कहते हैं एक परफेक्ट बैलेंस बना के रखना है हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमंस मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर एनवायरनमेंट इन अ हार्मोनियस वे। हमें सीखना होगा कि हम कैसे अपने एनवायरनमेंट में अच्छी लाइफ, शांतिपूर्ण लाइफ बिता सकें। नूरी एक लड़की है, अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम from Ravi's class often talks about the lush green surrounding of her place। अब देखो हमने अभी तक किस किस लड़की के बारे में बात करी थी, दो लड़कियों के बारे में हमने बात करी थी, हीरा एंड जेसी। जेसी इज फ्रॉम केरला एंड हीरा इज फ्रॉम जैसलमेर। अब एक लड़की और आ गई है, नूरी,
जो कि है मिजोरम से। मिजोरम इस साइड भी पता है बहुत फॉरेस्ट एरिया है। अगर आप हमारे नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना मैप में, असम चले जाओ, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ बहुत हरियाली देखने को मिलती है, काफी फॉरेस्ट वाला इलाका है। तो ये क्या बता रही है कि कितनी ग्रीनरी है मेरे घर के आसपास। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड। और ये सब सुनने के बाद रवि और ज्यादा अपसेट होता है कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना पार्ट 1 में, आपने अगर देखी हो मेरी वीडियो, कि रवि अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका जो प्लेग्राउंड होता है अब वो टूट रहा होता है और वहां पर एक नई बिल्डिंग बनाने की बात हो रही होती है। नूरी इनवाइटेड हिम टू विजिट हर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। नूरी बोलती है कि अब जो वेकेशंस आएंगे उसमें आप मेरे घर आना, होम स्टेट। रवि's टीचर asked the student to draw the landscape, houses and activities of people and places they visit during the holidays। और रवि की टीचर क्या कहती है कि आपको लैंडस्केप बनाना है, घर बनाना है, अलग अलग की एक्टिविटीज जो भी पीपल करते हैं और जो जगह पे वो घूमते हैं अपने हॉलीडेज में, उसकी एक लिस्ट बनानी है। अब हमारे पास एक लेट्स डू भी दिया गया है। हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस लेट्स डू को देखना भी हमारा ही काम है, तो इसको भी देख लेते हैं। टॉक टू सम एल्डरली पर्सन इन योर नेबरहुड एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट। ठीक है, किसी भी बड़े इंसान से आप बात करें और ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। द ट्रीज इन हिज और हर नेबरहुड व्हेन ही और शी वाज योर एज। तो आपको मतलब आपको उससे पूछना है कि कितने ट्रीज थे उसके नेबरहुड में जब वो आपकी उम्र के थे, किसी बड़े व्यक्ति से पूछना, ठीक है। और कौन से इंडोर गेम्स वो खेला करते थे, ये क्वेश्चन। फिर उनकी इस एज में फेवरेट फ्रूट क्या था, ज्यादातर लोगों का मैंगो फ्रूट होता है फेवरेट, तो आपको पूछना है। हाउ डिड दे मेक देमसेल्व्स कंफर्टेबल ड्यूरिंग हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। और वो लोग अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए समर्स में क्या करते थे, विंटर्स में क्या करते थे, ऐसे पूछना। इन सब चीज़ों को आपको पूछना है। तो ये आपको एक लेट्स डू में एक्टिविटी करने के लिए दी गई है। हमारा चैप्टर था इन्वायरमेंट, इसमें हमें बहुत कुछ सीखने मिला है। और ये सीखने मिला है कि कैसे इंसान और इन्वायरमेंट आपस में कनेक्ट है। लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये चीज़ हमने देखा। हमें किस प्रकार से कनेक्शन बना के रखना चाहिए एनवायरनमेंट के साथ और एक बैलेंस बना के रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग साक्षीज विद्या साधना।